कम स्टूडेंट्स, आज 12 क्लास का मैथ बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.1 का 1 से 5 तक हम सवाल बता दिए हैं। वीडियो के नीचे लिंक दिया है, जाकर चेक कर लेना है। अब 6 नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, समाकलन 4e⁻3x + 1 dx। सबसे पहले दोनों को अलग अलग समाकलन में लिखेंगे। 4e⁻3x dx प्लस 1 dx। 4 कांस्टेंट है तो समाकलन के बाहर पहले लिखेंगे 4 को, उसके बाद e⁻3x dx प्लस 1 dx। 4 कांस्टेंट है, समाकलन के बाहर लिख दिए, 4 को बाहर निकाल दिए। समाकलन e⁻3x dx प्लस 1 dx। 4e⁻3x का समाकलन होता है e⁻3x इंटू 3x का अवकलज 3x, यानी समाकलन में 1/3 लिखेंगे। अवकलज का उल्टा होता है समाकलन, तो अवकलज करने पर 3x, समाकलन में लिखेंगे 1/3 प्लस 1 dx का सूत्र होता है x प्लस c। अब 3 से 1/3 से गुना करेंगे 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c। यह हमारा 6 आंसर हो गया। सबसे पहले हम इसको अलग अलग पार्ट में बांट दिए। 4e⁻3x dx प्लस 1 के समाकलन में 1 dx है। 4 कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल दिए, बचा 1e⁻3x dx प्लस 1 dx। 4 इंटू e⁻3x का समाकलन e⁻3x होता है और 3x का अवकलज 3 होता है, तो 3 को समाकलन में 1/3 लिखा जाता है, तो हम 1/3 लिख दिए, प्लस 1 का समाकलन x सूत्र होता है, x होता है, 1 dx का समाकलन x होता है, हम x लिख दिए प्लस c। अब 1/3 से गुना करेंगे 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c। यह हमारा 6 नंबर का आंसर पूरा हुआ। अब 7 नंबर सवाल। सात नंबर सवाल दिया है, समाकलन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। समाकलन x स्क्वायर से 1 से गुणा करेंगे, x स्क्वायर से दोनों में गुणा करेंगे कोष्ठ के अंदर, तो x स्क्वायर, x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर से गुणा करेंगे, हमारा x स्क्वायर x स्क्वायर आएगा dx। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया, तो हमारा बच गया x स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको अलग करेंगे तो x स्क्वायर का समाकलन माइनस 1 dx। हमारा सूत्र होता है x⁴n प्लस x⁴n dx, सूत्र होता है x⁴n + 1/n + 1। इसी सूत्र पर हम बनाए इसको, तो x स्क्वायर है, तो पहले x लिखेंगे, पावर हमारा 2
तो 2 1 जोड़ देंगे तो 2 प्लस 1 n का मान 2 प्लस 1 माइनस 1 का समाकलन x होता है प्लस c। इस सूत्र को हम बता दिए। x के आप x रखेंगे पावर n का मान 2 तो 2 प्लस 1 बटा में n के जगह पर 2 प्लस 1 हो गया माइनस 1 का समाकलन x प्लस c। अब इसको जोड़ेंगे पावर 2 प्लस 1 3 बटा में 3 2 प्लस 1 3 बटा माइनस x प्लस c। यह हमारा आंसर होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे x से तो एक्स स्क्वायर से 1 बटा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटे तो एक बार में बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसको अलग अलग कर दे समाकलन एक्स स्क्वायर dx फिर माइनस 1 समाकलन 1 dx। एक्स स्क्वायर का समाकलन x 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 माइनस 1 का समाकलन x प्लस c। अब इसको पावर जोड़ेंगे x प्लस x का पावर 3 बटा में 2 प्लस 1 3 माइनस x प्लस c। हमारा ये 7 नंबर का आंसर हो गया। अब 8 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया है समाकलन ax के पावर 2 bx प्लस c इंटू dx। अब इसको समाकलन करेंगे। अब इस तीनों को अलग अलग समाकलन में लिखेंगे। ये समाकलन ax के पावर 2 dx प्लस bx dx प्लस समाकलन c x। a कांस्टेंट है जिसको बाहर करेंगे। a समाकलन x स्क्वायर dx प्लस b कांस्टेंट है तो b को भी बाहर करेंगे। समाकलन x dx प्लस c कांस्टेंट है c को बाहर dx। उसी तरह सूत्र को बैठाएंगे। सूत्र है समाकलन x पावर n dx बराबर सूत्र होता है x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। यही हमारा सूत्र है। इसी सूत्र को हम बताएंगे a इंटू एक्स स्क्वायर तो x 2 पावर 2 n का मान 2 प्लस 1 जोड़ देंगे फिर n का मान 2 प्लस 1 जोड़ देंगे प्लस b इंटू एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है तो x 1 n के जगह 1 प्लस में 1 है तो 1 बटा में 1 प्लस 1 n के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस 1 प्लस 1 dx का समाकलन होता है x c x हो जाएगा प्लस c। a इंटू एक्स के पावर 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा बटा में 2 प्लस 1 3 प्लस b एक्स का पावर जोड़ेंगे तो 2 बटा में 2 प्लस c x प्लस c। अब इसे गुना करेंगे x क्यूब 1 बटा में x क्यूब बटा में 3 प्लस b बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार समझा देता हूँ। तीनों को समाकलन में बारी बारी से लिखेंगे। x समाकलन एक्स स्क्वायर dx प्लस समाकलन bx dx प्लस समाकलन c dx। अब एक कांस्टेंट है तो समाकलन के बाद लिखेंगे एक समाकलन स्क्वायर dx b कांस्टेंट है b को लिख दिए बाहर समाकलन x dx प्लस c कांस्टेंट है c को बाहर लिख दिए बचा समाकलन dx।
इस सूत्र है, इसी सूत्र पर हम इसको हल करेंगे। a इंटू एक्स के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 प्लस सी बी प्लस बी इंटू एक्स के पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 एक्स प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 प्लस सी डी एक्स का समाकलन होता है एक्स, सी एक्स हो गया प्लस सी। अब इसको जोड़ देंगे पावर a इंटू एक्स पावर 3 बटा में 3 प्लस b इंटू एक्स के पावर 2 बटा में 2 हो जाएगा प्लस सी एक्स प्लस सी। अब इसको गुणा करेंगे a एक्स के पावर 3 बटा में 3 प्लस b एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया सबको। अब 8 नंबर का, यह हमारा 8 नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसको निकाल, अब 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x dx। ठीक उसी तरह करेंगे, अलग अलग करेंगे। समाकलन 2x के पावर 2x स्क्वायर dx प्लस समाकलन के पावर x dx। तो कांस्टेंट है, दो को हम बाहर करेंगे और x स्क्वायर dx प्लस समाकलन के पावर x dx 2 इंटू x 2 प्लस 1 करेंगे सूत्र के अनुसार, 2 प्लस n के जगह पर 2 प्लस 1 जोड़ेंगे प्लस e के पावर x का समाकलन होता है e के पावर x, e के पावर x का समाकलन e के पावर x होता है प्लस c 2 इंटू x के पावर 3 बटा में 3 प्लस e के पावर x प्लस c। सबसे पहले हम इसको अलग अलग समाकलन के में लिख दिए। समाकलन 2x स्क्वायर dx प्लस समाकलन e के पावर x dx, दो कांस्टेंट है, दो को बाहर कर दिए। समाकलन x स्क्वायर dx प्लस e के पावर समाकलन e के पावर x dx 2 इंटू एक्स के पावर 2 है तो हम x के पावर 2 प्लस 1 जोड़ देंगे, फिर नीचे 2 प्लस 1 जोड़े प्लस e के पावर x का समाकलन e के पावर x होता है प्लस c। हम 2 इंटू एक्स के पावर जोड़ेंगे, 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो x पावर 3 बटा में 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा 2x क्यूब बटा में 3 प्लस e के पावर x c। यही 9 नंबर क्वेश्चन हो रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है नंबर क्वेश्चन, समाकलन रूट एक्स माइनस 1 बटा रूट एक्स के होल स्क्वायर dx। हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हल करेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र हुआ, इसी सूत्र पर हम इसको हल करेंगे। समाकलन a स्क्वायर रूट एक्स के स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बटा रूट एक्स प्लस b का मान हो गया 1 बटा रूट एक्स स्क्वायर dx। a की जगह पर हम रूट एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 एक जगह पर रूट एक्स इंटू बी की जगह पर 1 बटा रूट एक्स 1 बटा रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर है तो 1 बटा रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस
रूट से रूट एक्स खत्म, तो बच गया 2 प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 रूट एक्स dx। अब इसको अलग अलग समाकलन में लिखेंगे, x समाकलन x dx माइनस 2 dx, 2 को कांस्टेंट है तो बाहर रखते हैं, और रूट समाकलन dx प्लस 1/x dx। x पावर कुछ नहीं है तो 1 है, उसी सूत्र पर बैठाएंगे, x n की जगह पर 1 प्लस 1 बटा n की जगह पर 1 प्लस 1 माइनस 2 dx का समाकलन होता है x प्लस 1 बटा x का समाकलन होता है log x mod प्लस c। इसको पावर जोड़ेंगे तो x पावर 2 बटा में 2 माइनस 2x प्लस log mod में x प्लस c। यह हमारा आंसर 10 नंबर का हो गया। सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह पर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पर रूट एक्स इंटू b की जगह पर 1 बटा रूट एक्स प्लस b की जगह पर 1 बटा रूट एक्स के होल स्क्वायर dx। रूट एक्स के स्क्वायर करेंगे x, रूट एक्स कट जाएगा 30 बचा 2 माइनस में 2 प्लस 1 के स्क्वायर 1 रूट एक्स के स्क्वायर x। इसको समाकलन के अलग अलग समाकलन में लिखेंगे, समाकलन x dx माइनस 2 कांस्टेंट है 2 को बाहर कर दिए, समाकलन dx प्लस 1 बटा x dx। x पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो x पावर n की जगह पर n रखेंगे तो 1 प्लस 1 बटा में n की जगह पर 1 प्लस 1 माइनस 2 dx का समाकलन x 2x हो जाएगा, और प्लस 1 बटा x का समाकलन होता है log mod x mod प्लस c। x जोड़ेंगे पावर तो x का पावर 2 बटा में 2 1 जोड़ेंगे तो बटा में 2 माइनस 2x log mod x mod प्लस c। यह हमारा 10 नंबर का आंसर।